क्या सिर्फ वोट के टाइम गरीब याद आता है? वोट के टाइम तो हाथ मिलाने आते हैं कि भैया हाथ मिला लो जी, वोट देना हमें। इतना परेशान है, लाइट पानी इतना महंगा हो रहा है। आप बताओ, एक एक हफ्ते पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। क्या पियेंगे पब्लिक? बताओ, आ भी रहा है तो जैसे सीवर का पानी, लैट्रिन जैसा, क्या पियेंगे? 11 साल बीत गए, क्या अच्छे दिन आए? मैडम कोई अच्छे दिन नहीं आए, ये अमीरों के चोचले हैं बस। अमीर आदमी तो एसी में आराम से बैठ के खाता पीता है। ये बेईमानी का डंका बजाने के बाद बीजेपी अपने मुंह से अपना लड्डू अपना लवाला खा रही है, तो डंका थोड़ी ना बज रहा है। तो बीजेपी खुद ही अपनी वाहवाही कर रही है। अपनी वाहवाही। कोई सुविधाएं नहीं है। उन्होंने एक बार पलट के दिया तो पूछा नहीं पब्लिक से आके कि भूखी मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी किसी काम की नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। जिस बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनकर बीजेपी सत्ता में आई थी, पीएम मोदी ने गरीबों के अच्छे दिन लाने का वादा किया था। आज उसी जनता का हाल क्या है, ये जानने के लिए मैं सड़कों पर हूँ, आम जनता के बीच हाजिर और समझेंगे कि क्या अच्छे दिन आ पाए, क्या गरीबों को लेकर भी केंद्र सरकार ने काम किया, गरीबों का कितना विकास हुआ। आज यही टटोलते हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक बार फिर से बीजेपी पर ये हमला कर रहे हैं कि बीजेपी ने गरीबों को और गरीब कर दिया। ये सरकार अमीरों की है, उद्योगपतियों की है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक ठेले पर हूँ, प्याज जो एक वक्त रुलाया था, और एक प्याज का वो ठेला भी जिसने सरकार को भी गिरा दिया था। क्या नाम है आंटी आपका? सपना। सपना जी, क्या ये आपका ठेला है? क्या हुआ जी, कब से लगाती हैं? हो गए, लॉकडाउन से लगा रहे हैं। लॉकडाउन से। कितने इनकम हो जाती होगी दिन भर में? अरे कहीं ना हो रही मैडम, घर परिवार कैसे चलता है? चलता, नौकरी करते हैं, कुछ काम वाम करते हैं। महंगाई बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई है। बीजेपी ने वादा किया था कि हम महंगाई कम कर देंगे, महिलाओं को राहत मिलेगी। कितना काम हो पाया? कुछ भी ना हुआ मैडम, बीजेपी ने ना हुआ। कोई काम तो होगा जो किया होगा। महिला सुरक्षा, महंगाई की मार कम करने की बात की थी। ना किए। कौन सरकार ज्यादा बेहतर लगती है? हमको सरकार वरकार के बारे में ना मैडम पता। तुम यहाँ की समस्याएं क्या क्या है? यहाँ की समस्या क्या है? रोज कमेटी वाला आता है, रोज भगाता है। गरीब आदमी कैसे कमाएगा? जितना लाता है उतना बेचने भी ना पा रहा। तंग करते हैं कमेटी वाले, डंडे मारते हैं। बताइए आप कि यहाँ से हटा लो, हैं जी। यहाँ पे 4 ठेली लग जाती हैं अगर बाई चांस, तो चारों के चारों हटवा देते हैं। कि बताइए कहाँ जाएंगे आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप बताइए। लेकिन गरीबों का जिम्मा तो मोदी सरकार ने लिया था कि अच्छे दिन ला देंगे। तो मैडम वोट ले लिया, उसके बाद आज तक कभी घूमने आए यहाँ पे? कि एक बार यहाँ का जो प्रॉपर नेता है वो आया यहाँ पे कि भाई? हाँ आए। तो क्या सिर्फ वोट के टाइम गरीब याद आता है? वोट के टाइम तो हाथ मिलाने आते हैं कि भैया हाथ मिला लो जी, वोट देना हमें। उसके बाद दोबारा भी तो आना चाहिए एक बार देखने कि गरीब आदमी कैसे चल रहा है, धूप में चल रहा है। तो बताइए आप क्या सामान बेचते हैं? ये मम्मी है हमारी। अच्छा, वो आपकी मम्मी। हाँ। बीजेपी ने वादा किया था कि गरीबों के अच्छे दिन आ जाएंगे। 11 साल बीत गए, क्या अच्छे दिन आए? मैडम कोई अच्छे दिन नहीं आए, ये अमीरों के चोचले हैं बस। अमीर आदमी तो एसी में आराम से बैठ के खाता पीता है, गरीब आदमी तो धूप में तप रहा है पानी के लिए। सरकार तो गरीबों की दावा किया जा रहा है। काहे की गरीबों की सरकार है? काहे चीज़ की गरीबों की सरकार है? बताइए गरीबों को क्या सुविधा दी है उन्होंने? एक चीज़ गिनवाएं कि हाँ हमने दी है। अगर बिजली यूनिट है तो जिसका अपना मकान है उसको मिल रही है, जो किराएदार है उसको मिल रहा है कुछ? क्या बोल रही हैं आप दीदी? यही बोल रहे हैं कि इतना परेशान है, लाइट पानी इतना महंगा हो रहा है। आप बताओ, एक एक हफ्ते पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। क्या पियेंगे पब्लिक? बताओ, आ भी रहा है तो जैसे सीवर का पानी, लैट्रिन जैसा, क्या पियेंगे आप? डबल इंजन सरकार ने। इतनी महंगाई हो रखी है, कहाँ से इंसान, गरीब इंसान कहाँ से खाएगा? किराएदार आदमी है। एक बात तो महंगाई इतनी सारी हो रखी है तो कहाँ से करेंगे? लेकिन वोट के टाइम तो ये कहा था कि सुविधाएं सारी मिलेंगी। कुछ नहीं मिल रही है, कोई सुविधाएं नहीं है। उन्होंने एक बार पलट के दिया तो पूछा नहीं पब्लिक से आके कि भूखी मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, रोडों पे बिठा दिया, ठेली नहीं लगने दे रहे। कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? आप बताओ। हैं? अब वो तो बैठ के हाल नहीं पूछती सरकार, कोई नहीं पूछ रहा है। मोदी जी तो बड़े बड़े भाषण देते हैं गरीबों को। भाषण दे रहा है वो, वहाँ बैठ के भाषण दे रहा है, यहाँ थोड़ी भाषण दे रहा है, पब्लिक को थोड़ी देख रहे हैं। तो गरीबों के लिए कौन सरकार ज्यादा बेहतर लगती है? हमें तो केजरीवाल ने बहुत अच्छा करा था हमारे लिए। राशन था हमारा, राशन बंद कर दिया। जब 25 किलो राशन मिलता था, आज 6 किलो गेहूँ मिल रहा है। आप बताइए क्या खाएंगे गरीब आदमी? बताओ, जिसके घर में 5 मेंबर है, 5 मेंबर में 6 किलो गेहूँ मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है? राशन कार्ड दिए सबके।
2500 रुपए नहीं मिले, बताओ इनको। कुछ भी नहीं मिल रहा है। 2500 मिले नहीं, 2100 भी नहीं मिले, किसी का कुछ नहीं मिला है। क्या लगता है कि वोट देकर पछता रहे हैं आप लोग? पूरी पब्लिक पछता रही है। महिलाएं पछता रही हैं। सिलेंडर बता रहे थे 500 का वो सिलेंडर दिवाली पे मिलेंगे, दिवाली के बाद आए 500 का सिलेंडर बोल रहे थे, 500 का सिलेंडर कहाँ है? मुफ्त सिलेंडर तो पूरे देश भर में प्रचार किया गया। हाँ जी, पूरे देश में क्या केवल प्रचार हुआ है, कुछ मिला भी फायदा? प्रचार हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ जी। क्या नंबर देना चाहेंगे बीजेपी सरकार को? हाँ जी, बीजेपी सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे? 0 होना चाहिए। जीरो? कोई काम तो होगा गिरवाने के? कुछ भी काम नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मैडम आनंद पंडित है। आप क्या करते हैं? मैडम मैं फ़िलहाल तो लाइटिंग का काम करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ। अच्छा, बट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं काम मिलता तो मैं काम करने जाता हूँ। कभी मिलता कभी नहीं नहीं मिलता। मिलता। तो फिर कैसे जीवन जीना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है मैडम, ऐसे बिना बेरोजगारी की तो आपको पता ही होगा कि कैसे आदमी जी सकता है। जी। बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ गई है। बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है, काफ़ी वादा ज़्यादा। तो कम करने का था। वादा जो था उस वादे पे मैडम काम कहाँ हुआ है बताइए आप मुझे बताइए। दिल्ली क्या पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहाँ इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, तो आज तक कितने % बेरोजगारी खत्म हुई है? अभी भी आप जिस मार्केट में खड़े हो उस मार्केट में भी अगर आप पूछोगे तो मेरे को लगता है कम से कम आपको 80% लोग बेरोजगार यहाँ पे मिलेगा। कम से कम 80% आदमी यहाँ बेरोजगार होगा, जबकि हम तो खैर 50+ हो चुके हैं, पर हमसे हमारे जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं उन्हें देखिए। अच्छा, आम जनता का बेरोजगार है और इतनी परेशान है, तो फिर बीजेपी क्यों कह रहे हैं कि डंका बज रहा है सरकार का? डंका तो मैडम धांधली से बज रहा है, ईमानदारी से डंका थोड़ी बज रहा है। जैसे भी हमारे सर ने बताया था, तो ये डंका धांधली से बजाया जाता है, ईमानदारी से डंका नहीं बजता है। अगर ईमानदारी से डंका बजता तो बीजेपी की जय जयकार होती। ये बेईमानी का डंका बजाने के बाद बीजेपी अपने मुँह से अपना लड्डू अपना नवाला खा रही है, तो डंका थोड़ी ना बज रहा है। तो बीजेपी खुद ही अपनी वाहवाही करे। अपनी वाहवाही आम जनता को कैसी लगती है बीजेपी सरकार? ये तो मैडम आम जनता से पूछा जाए, मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी किसी काम की नहीं है। जब से अभी देखिए आप, जब से बीजेपी में आई है लोकसभा सीट से, जब से मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता जी, जब से आप देखिए अहंकार मचा हुआ। झुग्गी देखो, रेहड़ी पटरी देखो, बाजारों को देखो, मतलब आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, कहीं भी आदमी जो है चैन से नहीं है। हर जगह इनका पीला पंजा नाम दे दिया, बुलडोजर चलने में लगा हुआ है। हर जगह झुग्गियाँ टूटी जा रही है, बेरोजगारी हो रही है, रेहड़ी पटरी का जीना आ रहा। आप ही वोटर से पीएम मोदी खुद वादा कर जाते हैं। वादा देखो, जो वादा करके जाते हैं वो वादा जो किया जाता है उस वादे पे काम भी हो ना तो कुछ बने। पर वादा तो तुम्हें पता 5 साल के लिए आदमी आता है, 5 साल बाद तो उसने चले जाना है। 5 साल बाद मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो तीसरी बार बने तो कुछ तो काम हुआ होगा ना? वही तो कह रहा हूँ ना, अब जो बने थे बने, पर अब आने वाले टाइम पे पता लग गया लोगों की बीजेपी क्या है। तो अब नहीं बीजेपी कभी सत्ता में आई? मेरे को तो लगता नहीं मैडम कि इसमें अब इस बार भी ज़्यादा पब्लिक दिल्ली में, तो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गरीबी खत्म करी है, ठीक है ना, झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे, रेहड़ी पटरी साफ कर रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप भी एक बाजार में खड़े, आप देखिए जरा क्या हाल है यहाँ का, है कि क्या बोल रही हैं दीदी आप? दिल्ली में कभी बीजेपी नहीं आने देगी। पब्लिक अच्छी होगी तो नहीं आने देगी, ऐसा क्यों? नहीं आने देगी, सरकार विकास नहीं के आने विकास देगी। बना रहा। जो लोगों को आज 80 साल में भी धक्के नहीं खाने मिलेंगे, जो 6 महीने के अंदर धक्के खिला दिए बीजेपी ने। और क्या 6 महीने भी नहीं हुए अभी। लेकिन मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं गरीबी बड़ी देख कर आया वो हूँ। तो वहाँ बैठे हुए हैं ना, उनकी क्या है, आए तो पता लगे। अरे ग्राउंड लेवल पे तो कोई आता नहीं है। तो बीजेपी के नेता मलाई खा रहे हैं सिर्फ। और क्या, वही है। मारेगी यहाँ। अच्छा, ये इतना गुस्सा क्यों है सरकार को? सरकार के लोगों के मकान टूट रहे हैं, जिनके बेचारों ने कैसे मेहनत कर करके गरीब आदमी अपने बना के खड़ा हुआ है, उनके मकान टूट रहे हैं, उनकी माँ बहनें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, उनके लिए क्या होगा एक बात तो। और सरकार सोई हुई है, सोई खुद खड़े होके तोड़वा रही है। वो तो जो सरकार बनी है वो खड़े होके तोड़वा रही है। गरीबों की सरकार नहीं बीजेपी। नहीं दीदी क्या कहेंगे, बीजेपी कैसे दिन अच्छे लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं बीजेपी सरकार? बेकार लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मकान टूट रहे हैं, झुग्गियाँ टूट रही हैं, और जो ठेली वाले हैं, पटरी वाले, सबका नुकसान हो रहा है। महंगाई पे महंगाई इतनी हो रही है, जो बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद में भी कुछ हाथ में नहीं लग रहा। अच्छा, और क्या, बीजेपी में ज्यादा महंगाई है? बिल्कुल महंगाई है। अब 6 महीने 5 महीने हुए आने में, देखो अभी आई भी नहीं है ढंग से, और उसने क्या हाल मचा रखा है। अभी देखो ना, बाजार वाले लग रहे हैं, बाजार वालों से पूछो क्या हाल हो रहा है। बेचारे उठा बाजार उठा रहे बेचारे, वो जो
50 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए का सामान ला रहे हैं, वो गाड़ियों में भर भर के लेके जा रहे हैं। कहाँ से पेट भरेगा आदमी? जबरदस्ती हटवाया जा रहा है ना, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, सामान उठा उठा के लेके जा रहे हैं। या तो हमारा पेट अच्छा, झुग्गियाँ भी तोड़ी जा रही है, रेडी पट्टियाँ हटाई जा रही है, तो फिर क्या समझा जाए कि गरीबों को उससे कोई मतलब नहीं है सरकार? एक्चुअली जो बाजार पिछले 30 सालों से लग रहा है, उस बाजार को इस टाइम आने वाले ये 4-5 महीनों से ये बाजार हटने की कार्रवाई हो रही है। एमसीडी क्या इस बाजार को हटा देगी? एमसीडी वाले आते हैं अपने ट्रक लेके, बुलडोजर लेके, आने के बाद उसमें आपके 10, 20, 50 लेबर आ गई, उठाओ जी इनका सामान। अब आप बताइए, एक मजदूर आदमी एक केला बेच रहा ठेले पे, वो ठेले पे केला बेच के कितना कमा लेगा? अच्छा, एक बात बताइए, पहले तो प्याज महंगी होती थी तो सरकार गिर जाती थी, अब इतनी महंगाई है लेकिन बावजूद इसके सरकार बार बार सत्ता में आ रही है। बीजेपी कह नहीं सकते हम, क्या बोले? बीजेपी को तो महंगाई नहीं दिखती। सब पता नहीं क्यों नहीं महंगाई दिख रही है सबको। ये देखो ना कि कितनी महंगाई हो रही है, हर चीज पे ही महंगाई हो रही है। पहले तो सिलेंडर लेकर बैठते थे, एक एक रुपया चढ़ते चढ़ते आज दूध इतना हो रहा है कि बच्चों को हम लोग चाय बच्चों की तो दूध की तो बाद में है कि चाय भी नहीं पी पाएगा आदमी। बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएंगे? और मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि अपने महिलाओं की किचन को सस्ता कर दिया। कहाँ से सस्ता कर दिया? बताओ क्या सस्ता है, क्या चीज सस्ता है बताओ? कुछ भी सस्ता नहीं है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया, सिलेंडर कहाँ 350 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। कहाँ से पूरा करेंगे बताओ? बिजली का बिल इतना आ रहा है, अभी मैं लाई नहीं हूँ, अभी मैं कह रहे हैं कि 0 आ रहा है बिल। चलो वो तो केजरीवाल था, बदनाम हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब ये तो बिल आ रहा है, कह रहे हैं कि ना तो बिजली का आ रहा है ना पानी का भी। 1700 रुपए का बिल मैं निकाल कर लेकर आ रही हूँ पानी का। तो माफ कहाँ से हो रहा है? कह रहा है माफ हो रहा है, कहाँ से माफ हो रहा है? कुछ भी माफ नहीं हो रहा। तो क्या जो बड़े वादे थे, बिजली पानी और झुग्गी वाला वो सबसे बड़ा वादा, वो सारे वादे झूठे? मैंने पिछले महीने का तो मैंने 2600 रुपए का बिजली का बिल भरा है और अब 1700 का पानी का बिल आया हुआ है। ना हो यकीन तो मैं लाके दिखा दूंगी। और यहाँ क्षेत्रीय समस्याएं और क्या क्या है? सब चीज की यही। अब तो पहले तो लाइट नहीं भाग रही थी, अब लाइट भी भाग सुरक्षा दे पाई बीजेपी? नहीं, कुछ नहीं दे पाई, अभी कुछ भी नहीं मिला। लगाए जा रहे रातों। अब आप एक गैंग और देखिए कि पब्लिक सोई हुई है और रात को आते कंपनी वाले स्मार्ट मीटर लगा देते हैं और जो मीटर उनका लगा हुआ है उसको उखाड़ रहे। आपने देखा कई जगह, आपका जाफराबाद, सीलमपुर, इस जगह कई जगह की ये कंप्लेंट है कि रातों रात बिजली डिपार्टमेंट, तो ये भी एक गैंग है मैडम, ये भी गैंग है जो आप उसके। क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार जनता से वसूली कर रही है? वसूली तो करी रही है, वसूली करके अपना ही तो पेट भर रही है मैडम, अपना घर भर रही है। पब्लिक का खून निचोड़ने के बाद उनका काम का बोर्ड है, काम का बोर्ड है, नाम का बोर्ड नहीं है। कामदार असल या कांग्रेस हो, मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी जी बोर्ड वो काम नहीं कर रही। मोदी ये कहते हैं, पीएम मोदी, कि कामदार भी हैं, सरदार भी हैं और विकास सबने बेमिसाल। अब एक बात बताइए, अभी हमने रिक्शा लिया, कर्जा पानी करके बैटरी वाला रिक्शा लिया। अब आए दिन तो 5 नंबर वाले अंदर घुस के यहाँ से गाड़ी उठा के लेके जाते हैं। तो कमाए तो कहाँ से कमाए? बच्चे कहते हैं कि चोरी करो, कहते चोरी करते हैं बच्चे तो उठा के थाने में डाल देते हैं, तो कमाए कैसे ये बताओ? देखिए, बीजेपी सरकार दावे कई करती रही है, डंका बजाती रही है, लेकिन आम जनता की जो सच्चाई है वो धरातल पर जब उतरते हैं तो कैमरे पर फूट जाता है। आम जनता पूरी तरीके से परेशान है कई मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, पानी की किल्लत, लेकिन सरकार इन मुद्दों को लेकर ना तो चुनाव लड़ती है ना ही इन मुद्दों पर काम करती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM में आपके साथ नफीसा खान।